ओम नमः चंडिकाय नमः। मैं स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज कारंजा दत्त निवासी। मैं जनमानस से एक नई क्लिप अर्पित करता हूँ। उसका अर्थ है, क्लिप का नाम है अध्यात्म, पथ और गुरु। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्याय। आत्मा हमारी क्या है? आत्मा एक सोल है। एक सोल तो है, लेकिन वो कहाँ दिखती है? देखो, हम एक स्थान पे बैठ जाए जहाँ कोई ना हो, हम केवल हम हो, हमारे अलावा वहाँ कोई तो भी रहेगा जो दिखेगा नहीं, लेकिन हम है। फिर ये सोचना कि हम क्या है। हम यानी नाक है, हम यानी मुंह है, हम यानी आंखें हैं, हम यानी दृश्य है, हम यानी पाँव है, हम यानी हाथ है, हम यानी हृदय है, हम यानी शरीर है। क्या है हम? तो उसके अंदर ये सोचते सोचते आपको एक पार्टिकल नजर आएगा। वो पार्टिकल समझ लेना कि वह आत्मा है, वह आत्मा का प्रथम रूप है। केवल बुद्धि के पदों में जाके नहीं मिलेगा वो, आपको बुद्धि के पदों को छोड़ना पड़ेगा और श्वास पे अपने नियंत्रित रखना पड़ेगा। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, एक सोम का पद, ये आत्मा का अध्याय है। और गुरु क्या करता है? अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने वाला ईश्वर है। देखिए, गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ईश्वर जो होता है ना, मैंने अभी आपको बताया ना पहली क्लिप के अंदर कि जो कण है, लाखों अरबों कण है, वो अरबों कण मिलकर एक ईंट बनती है। लाखों अरबों कण ये फैले हुए हैं, इनकी कोई रूप नहीं, रचना नहीं है, लेकिन जिनको एक जगह इकट्ठा करके एक रचना बनाई गई है वह। तो यह भगवान है ना, भगवान यह लाखों अरबों कणों में है, या किसी एक इकाई के रूप में, किसी एक बिल्डिंग के रूप में, किसी एक मंदिर के रूप में, किसी तीर्थ के रूप में, किसी एक गुरु के रूप में, एक सदगुरु के रूप में, एक उस व्यक्ति के रूप में जो आपको मार्गदर्शन दे सके। एक ऐसा व्यक्ति की जो आपको केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक पद्धति से आपको बता सके कि इसका स्वरूप क्या है, वह ईश्वर। तो अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने वाला ईश्वर गुरु। आजकल अध्यात्म है ना, अध्यात्म में एक बात कहना चाहूंगा मैं जनमानस को कि अध्यात्म एक सेंसेक्स की भांति हो गया है। जैसे सेंसेक्स होता है ना, चढ़ता है फिर गिरता है। अभी पिछली बार सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिर गया था, वैसे अध्यात्म को लोगों ने सेंसेक्स बना दिया है। आगे है ना, ऐसा होने वाला है जैसे किसी कंपनी के शेयर्स रहते हैं ना, वैसे अध्यात्म के शेयर्स रहेंगे। जैसे टाटा स्टील है, पेन्नर ऑयल है, कोई ऑयल के है, कोई इसके न, कोई नैनो मोजर बियर है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो शेयर्स रहेंगे ना, वैसे अध्यात्म के भी शेयर रहा करेंगे, और वो गिरा करेंगे और उठा करेंगे। ये आजकल अध्यात्म है ना, ये अंधे साधुओं का जमावड़ा है जो सही अर्थों में नहीं जानते कि अध्यात्म क्या है। वही लोग राग आलाप रहे, आओ हम तुमको ईश्वर से मिलाते, आओ हम तुम्हारे अमुक चक्र जागृत कराते हैं, तमुक चक्र जागृत करा देते हैं, आपको ईश्वर से मिला देते। अरे तुम कैसे लोगों के चक्र जागृत करा रहे हो? जो लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार इनसे युक्त और विकृत वासनाओं के अंदर लगे हुए, उन लोगों को जब ध्यान में लगाओगे तो क्या उनको याद आएगा? ईश्वर थोड़ी याद आएगा उनको तो ध्यान में वही वासनाएं याद आएगी, वही विकृतियां याद आएगी, वो और ज्यादा डिस्टर्ब बन जाएंगे। और सही और देखा जाए ना तो ये ऐसे डिस्टर्ब बन के वह एक पेशेंट, वह एक मरीज बनता चला जाएगा। और आजकल ऐसे मरीज, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं लेकिन मरीज की भांति दिखते हैं। उनके अंदर मैं देखता हूँ ना, कहीं कोई तेज नहीं, कोई ओज नहीं है, कहीं उनके अंदर कुछ ये नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं कि हम अध्यात्म के पथिक है। मुझे बहुत हंसी आती है। और वो बोलते हैं कि हमने अमुक गुरु से दीक्षा ली है, अमुक गुरु हमको ऐसे चक्र जागृत कराते हैं, ऐसा बताते हैं, वैसा बताते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे पास आए क्यों? अगर सब कुछ तुमको दिया गया हुआ है तो फिर मेरे पास किस लिए आए? तुम किस कारण आए? मुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए ना। हाँ, तो देखिए, मैं जनमानस को आह्वान करता हूँ कि ऐसे अध्यात्म से दूर रहे। और आपको अगर अध्यात्म करना ही है ना, तो आप आपके घर में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, आरती, प्रार्थना और सेवा, आपके माता पिता है ना, उनकी आप सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, किसका मन न दुखाइए। यह भी एक प्रकार का अध्यात्म है। इसके द्वारा आपको अध्यात्म मिलता चला जाएगा और फिर आप पेशेंट बनेंगे नहीं। आजकल पेशेंट ज्यादा बन रहे हैं, इनसे डॉक्टरों का ज्यादा फायदा हो रहा है, अध्यात्म की वजह से पेशेंट बन रहे हैं। तो मैं जनमानस को आह्वान करता हूँ कि आप एक प्रकार की ऐसी पॉजिटिविटी धारण करते हुए अपने आप को समाहित रखते हुए सार्थ करें। ओम श्री दुर्गाय चरणम शरणम।